Hey guys, what's up? Sumit this side. Welcome back to the video. Welcome back to the business. परसों मैंने वीडियो बनाया था कि हमारे दुकान पे लगभग सामान पूरा ख़त्म ही हो चुका था। किसी ने ये भी पूछा था कि आपको पता है कि पूजा के टाइम पे बहुत सारे सामान बिकता है, तो आप पहले से क्यों सामान स्टॉक नहीं रखे थे। तो एक्चुअली क्या इस बार हम लोग के बियॉन्ड हमारे एक्सपेक्टेशन सेल हुआ था, तो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और जैसे कि आपको पता है कि अभी बिग ब्रांड्स मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, तो मुझे लगा था कि चलो उतना तो सेल होगा नहीं पहले जैसा, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, लोग ज़्यादातर दुकानों में ख़रीदारी किए, सारे लगभग ख़त्म हो चुका था, बहुत सारे सामान एक साथ ख़त्म हो गया था। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आप ब्रांडेड सामान देखोगे वो तो आपको डिलीवर हो जाता है अपने दुकानों पे, वीकली बेसिस पे डिलीवर होता है और कैश ऑन डिलीवरी होता है, कुछ में क्रेडिट्स वगैरह होता है। लेकिन जितने भी ये ग्रॉसरी सामान, जो लूज़ सामान, जैसे मैंने आपको बोला कि 200-250 प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं, चावल, दाल, मटर, बेसन, जितने भी खड़ा मसाला है वगैरह वगैरह, जो हमको लाना पड़ता है, वो लोग आपको डिलीवर नहीं करेगा, और उसके साथ साथ आपको लाइन भी लगाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आज आपने ऑर्डर किया और कल परसों 2-3 दिन मिला के आपको सामान देते हैं। जैसे परसों मैंने बताया था कि हमारे पास सामान ख़त्म हो गया था और उस दिन वो लोग ऑर्डर भी नहीं ले रहे थे। कल हम लोगों ने ऑर्डर किया तो कुछ सामान आज कल ही कुछ सामान भेज दिया, और आज जाके हम लोग को फिर से कुछ सामान लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होते हैं। साथ ही साथ जितने भी बोरा जो हम लोग लेते हैं उसके लिए भी अलग सप्लायर होते हैं, वहाँ पे हम लोगों को चेक करना पड़ता है, ऐसा भुना होता है, ठीक है। तो हम लोगों को वो चेक करना पड़ता है कि मैं पहले तो मुझे वो चना दाल और अरहर दाल जो बोलते हो, वो तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सा क्या है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि दोनों मिक्स हो गया था, और मैं पड़ोस में एक मेरे दीदी है, तो उनको बुला के मैंने बोला था कि आप उसको चूज़ कर दो कौन सा क्या है, जब मैंने नया दुकान खोला था। तो अभी तो हम लोग, मैं देख कर ही बता दूंगा कि ये दाल अच्छा है, ये पल्सेस अच्छा है कि नहीं है। तो जो चीज़ मैं बेचता हूँ, जिस क्वालिटी का मैं बेचता हूँ, वो हमें देख के लाना पड़ता है। ऐसा होता है कि सेम ब्रांड है लेकिन आपको पुराना सामान दे देगा, और यहाँ पे ऐसे लोग हैं, मतलब एक बार आपने सामान ख़रीद लिया, आपसे वो वापस नहीं लेगा। तो क्वालिटी सामान लेने के लिए आपको ये मेहनत तो करना पड़ेगा। फ़िलहाल कुछ चीज़ें यहाँ पे आया है और गौतम अभी वो लगा रहा है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे हम लोग मसाले रखते हैं। सनराइज़ का सारा सामान ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे सनराइज़ धड़ाधड़ बिकता है। मतलब ये हम लोग यहाँ पे ये सारे कार्टून, फॉर्चून का जो कार्टून है वो इस्तेमाल पे लाए, और यहाँ पे हम लोग हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च, ये सारे यहाँ पे रहते हैं। तो अभी मैंने कॉल किया था सप्लायर को, उन्होंने बोला कि कल आओ, आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज किसी भी हालत में मुझे चाहिए। मैंने एक कस्टमर को हल्दी नहीं दे पाए, और सनराइज़ से ज़्यादा बिकते हैं, तो अभी मैं गौतम को भेज रहा हूँ। भाई साहब, जो भी कस्टमर आ रहे हैं ना, बड़े बड़े नोट दे रहे हैं। कोई 10 रुपए के भी सामान ले रहा है तो 100 रुपये का नोट थमा के जा रहे हैं। और ये देखो, मैं हर दिन, मतलब हम लोगों को ये छुट्टा मैनेज करके रखना पड़ता है। 10 रुपये का नोट ख़त्म, मतलब अभी 20 रुपये का 22 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये का नोट दिया। सब किलो पेचिस सामान लाने में लगभग 1 घंटा लग गया। ये है सनराइज़ का सामान, हम लोगों ने ला लिए, और उसको एंट्री करना पड़ेगा पहले। ये सारे सनराइज़ का ही प्रोडक्ट है, सब कुछ सनराइज़ का प्रोडक्ट है। काउंटर के ये सामने वाला जगह बहुत दिखने में ख़राब लग रहा था, बहुत दिनों से स्टिकर बहुत उखड़ गया था, तो इसको मैं लगा रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से ये दिख रहा है अभी फ़िलहाल काउंटर ऐसा है। तो चलो गौतम को भेज दिया मार्केट,
दोपहर के 1 बज चुके हैं। अभी के टाइम पे ही जाना चाहिए क्योंकि अभी थोड़ा खाली रहता है, खाली रहता है और जल्दी वो सामान लेके आ जाएंगे। 4 बोरा है, वो 2 मसूर दाल, 3 मसूर दाल है और 1 मटर है, वो लाना बाकी था तो वो लाने भेज दिया मैंने। तो यहाँ पे इस जगह पे ना जो मैंने आपको स्टोरी बताया कि इस तरीके से हम लोग को लाइन वगैरह देना पड़ता है। अच्छे सप्लायर यहाँ पे कम है, कुछ ऐसे सप्लायर है जिनका प्राइस भी सही है और जिनका प्रोडक्ट भी सही है। हम लोग को बार बार वो देखना नहीं पड़ता। हालांकि मैं देखता हूँ, अगर ख़राब निकले तो मैं उसको तुरंत रिटर्न करने के वो करता हूँ। तुरंत ही करना पड़ता है, 2-3 दिन 4 दिन के बाद आप नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ अपने एक पूरा बोरा लाए कुछ दाल का और वो आप 10 दिन के बाद बता रहे हो, खोल के बता रहे हो कि ये ख़राब हो गया है, ये ख़राब है, वो रिटर्न नहीं लेंगे। आपको जल्द से जल्द ही करना पड़ेगा। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपको सामान ही नहीं देंगे नेक्स्ट बार से। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, लगभग यहाँ पे 400-500 दुकानें होंगे और 400-500 दुकानें वो ज़्यादातर उन्हीं दुकानों पे जाते हैं। ऐसे मान के चलो इस टाउन पे 5-6 ऐसे सप्लायर होलसेलर हैं जिनके दुकान पे ज़्यादातर सामान लेते हैं और जो थोड़ा लो क्वालिटी का सामान लेते हैं उनके लिए सप्लायर अलग है। तो हम लोग थोड़ा अच्छे क्वालिटी का सामान रखते हैं तो हम लोग उसी दुकानों पे लाइन लगा के भी लेना पड़ता है। तो इस जगह पे मेरा एक बिज़नेस आइडिया ऐसा है कि अगर यहाँ पे दुकानदार जो भी होते हैं, ज़्यादातर दुकानदार दोपहर को बंद रखते हैं और दोपहर के टाइम पे ही वो लोग मार्केट पे जाते हैं मार्केट करने। तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारे जो लोग गांव से आते हैं वो तो सुबह ही आ जाते हैं, मतलब बड़े बड़े टेम्पो लेके आते हैं जो 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से आते हैं। पर गाँव से ये जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मैं तो टाउन पे हूँ लेकिन मेरे आजू बाजू में 50-50 100-100 200 किलोमीटर तक हमारा टाउन इतना बड़ा है। मतलब टाउन छोटा है लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा है। मैं अपना ब्लॉग चैनल पे ना आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पे रहता हूँ, कैसा है। मैं बंगाल से हूँ। बहुत सारे लोग बंगाल के बारे में बहुत सारे गलतफहमी पालते भी हैं, तो मैं दिखाऊंगा कि ये कितना सुंदर जगह है। और बारिश के टाइम पे इतना सुंदर हो जाता है, चारों तरफ हरियाली वगैरह। लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत अच्छे लोग होते हैं, जितना आप इंटरनेट पे देखते हो ना, इतना वो मतलब वायरल होता है, वो कभी कभार किसी जगह पे होते हैं। जो भी है टॉपिक पे आते हैं। तो ज़्यादातर लोग दोपहर को ही दुकान जाते हैं और सामान लाने के लिए, और उन लोगों को ना रेस्ट मिलता है ना कुछ। सुबह से लेके वो शाम तक वो दुकान और दुकान के काम, मार्केट आने जाने में पूरा टाइम उनका बर्बाद हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो मेरा आइडिया ऐसा है कि इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है एप्लीकेशन की मदद से। जो भी लोकल दुकान है और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, लोकल सप्लायर है, लोकल होलसेलर है, उन दोनों को कनेक्ट किया जा सकता है और एक डिलीवरी चैनल के माध्यम से उन लोगों के दुकानों पे सामान पहुंचाया जाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे रिलायबल जो भी सप्लायर को आप जोड़ोगे वो उनको आप भरोसा नहीं कर सकते उन पे। हो सकता है कुछ रिलायबल सप्लायर है और उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका मसला यही है कि उनको उतना मतलब उनके पास भीड़ बहुत है। आप उसको अप्रोच ही नहीं कर पाओगे कि भाई मेरा एप्लीकेशन है, हम लोगों ने ऐसा लाया। उन्होंने आपको ये बोलेगा कि भाई मैं और दे ही नहीं सकता। वो थोड़ा बोर हो चुके हैं, वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, मतलब और ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे तो उन लोगों को तो आप जोड़ोगे नहीं। तो आपको नए से मतलब होलसेलर ढूंढना पड़ेगा जो होलसेलर से ही काम करेगा। तो बीच में आपको मतलब नज़रदारी भी रखना पड़ेगा कि भाई सही सामान दे रहा है कि नहीं, सही प्राइस दे रहा है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ ना आप ऑनलाइन सही तरीके से मेंटेन किया जा सकता है एप्लीकेशन के थ्रू। तो अगर मतलब कोई भी स्टार्टअप आए ना जो होलसेल और ये दुकानदार को मिला देना, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इम्पेक्ट आ सकता है, पड़ सकता है मार्केट पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी देखा है, नोटिस किया है, जैसे आप ना सामान ला के दोगे, वो सर्विस दोगे ना, ये दुकानदार वाले जो होते हैं वो थोड़ा कंजूस होते हैं। आप लोग गलत उस पर मत लो, लेकिन ये सच्ची बात है, समझ रहे हो ना। तो अगर उनको ना वो 50 रुपये 100 रुपये डिलीवरी के चार्ज लगेंगे तो वो बोलेगा कि मैं खुद जाके ही ले आऊँगा, मैं 50 रुपये नहीं दूंगा। पता नहीं ऐसा क्यों है। हालांकि इससे उनका थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा मेंटालिटी चेंज करना चाहिए। हाँ, हालांकि सब लोग नहीं है, पर मैंने ज़्यादातर देखा है तो मैंने बताया। तो इस तरीके का एक बिज़नेस मॉडल भी लाया जा सकता है जो लोकली दुकान को और लोकली सप्लायर या फिर होलसेलर को मिला दे और एक डिलीवरी चैनल के थ्रू उनके दुकानों पे पहुंचा दे। अगर ऐसा हो जाए ना, एक ही एप्लीकेशन में सारा चीज़ आ जाए ना, तो दुकानदार बाहर निकले ही ना, उनके पास टाइम ही टाइम हो जाएगा और उनको प्राइस पता पड़ जाएगा। एप्लीकेशन खोलते ही प्राइस भी पता पड़ जाएगा, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 2-3 होलसेलर को ऐसा अप्रोच किया था, जैसे ये आइडिया मैंने उन लोगों से शेयर किया था कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या। तो एक
मैंने 3 जने से बात किया था, तो एक जना ने मेरे से डिस्कस किया, 2 जना मेरे से बात ही नहीं की, मतलब समझने की कोशिश ही नहीं किया वो लोग। तो नए जनरेशन अगर इसमें आए तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स है वो इस जगह पे नहीं आएगा। 1:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, लगभग 1:30 बज चुके हैं। कंप्यूटर अभी स्लीप मोड में चला गया है। मैं बहुत देर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो 1 बजे तक लगभग कस्टमर्स थे, थोड़ा बहुत, मतलब आज उतना अच्छा कस्टमर्स नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक मार्केट है। और कुछ दिन हम लोगों ने होम डिलीवरी भी बंद करके रखा था आज तक। हाँ, आज तक होम डिलीवरी बंद करके रखा था। तो होम डिलीवरी के लिए और एक चीज़ मैंने देखा, होम डिलीवरी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें भी वो प्रॉब्लम हो रहा है कि दोनों अलग अलग जगहों पे प्राइस मेंटेन करना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे तो बेहतर है लोग मुझे फ़ोन करके बता दें, फिर व्हाट्सएप कर दें। तो ऐसा कोई सिस्टम आ ही नहीं रहा है कि जो जैसे रिटेल में जैसा कोई फास्ट सॉफ्टवेयर हो, उसमें इतने सारे फीचर्स हो और वो ऑनलाइन के साथ कनेक्ट भी हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। मैंने बहुत देखा, मतलब बातों में तो है कि हाँ मैं कर दूंगा, या फिर हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत महंगा है और जो भी अफोर्डेबल चीज़ें आ रहे हैं वो सूटेबल नहीं है। शायद आगे जाके 1-2 साल में कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर आप मतलब सिर्फ होम डिलीवरी कर रहे हो उसके लिए तो सॉल्यूशन है, सिर्फ दुकान कर रहे हो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। दोनों चीज़ एक साथ, सारा चीज़ एक साथ मेंटेन करके करना, इतना सोचता हूँ, इतना मैं इस पर रिसर्च करता हूँ ना, मैं क्या बोलूँ। रात तक मैं ठीक से सोता भी नहीं हूँ कि भाई किस तरीके से इसको क्रैक किया जाए। ये देखो किस तरीके से लाया, देखो ये स्कूटी हम लोग डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं और उसी में 1 क्विंटल से भी ज़्यादा है अभी वेट, वो लेके आया है। चलो इसको फटाफट घुसाते हैं और एंट्री भी करना है, एंट्री वगैरह करके मैं घर चला जाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक के बाद एक सामान ला रहे हैं। चीनी भी ख़त्म हो चुका है, चीनी भी लाना है। चीनी कत आ जाएगा तुम्हार? चीनी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।